नमस्कार दोस्तों, SBS ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। और मैं जहेद सर और आप देख रहे हैं नो ड्रामा नो पैंक ओनली स्टडी चैनल दोस्तों। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। कौन सी योजना की चर्चा करेंगे? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। वैसे तो ये योजना जनवरी 2005 से शुरू की हुई है, लेकिन इस पर समय समय पर इसमें संशोधन किए हैं, कुछ नए वर्गों को शामिल किया है। इसी प्रकार अभी संशोधन किया है कल यानी 5 जून 2021 को इसमें कुछ संशोधन करके कुछ अन्य या जैसे EWS वगैरह और अन्य अदर को शामिल किया गया है दोस्तों। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसका नाम भी चेंज कर दिया है दोस्तों। अब आपको एक बात बता दूं, इसका आपको अगर लाभ मिले या ना मिले, लेकिन आपको एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर ज़रूर देके जाएगी दोस्तों। तो अपन देख लेते हैं कि इसकी क्या योग्यता है, कितने स्टूडेंट को मिलने वाली है और कितने रुपए आपको मिलने वाले हैं। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको छात्रवृत्ति मिलने वाली है और आपको आवेदन करना पड़ेगा। और कौन सी कोचिंग मिलेगी, इस सब के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और इसकी योग्यता क्या है वो सब अपन देखने वाले हैं। तो चलते अपन शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना दोस्तों, ताकि अन्य जो स्टूडेंट है वो भी जान सके कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021 क्या है। और ये एक मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021 ऐसी है जैसे एक अनार 100 बीमार हो, यानी मांग की तुलना में पूर्ति कम हो रही है, क्योंकि छात्रवृत्ति चाहने वाले लोग ज़्यादा हैं और छात्रवृत्ति जिसको दी जाएगी उनकी संख्या क्या है, कम है। तो देखते हैं इसकी योग्यता क्या है। तो ये अभी वित्त विभाग का नोटिफिकेशन यहाँ पर ये जारी किया गया दोस्तों, यहाँ से राजस्थान सरकार का है। और आपको ध्यान रखना है, पहले शुरू में ये 5 जनवरी यानी 2005 से ये आपकी जनवरी 2005 से योजना स्टार्ट हो चुकी है, जनवरी 2005 से। अब इसमें समय समय पर इसमें क्या किया गया है, चेंजेस किया गया है, कुछ वर्गों को शामिल किया गया है और अलग अलग विभाग। तो आप ध्यान रखें, आपको योजना का लाभ मिले या न मिले, लेकिन ये ज़रूर है आपको एग्ज़ाम 1 या 2 नंबर आपको ज़रूर मिलेगा इस योजना से संबंधित। तो इसका पहले उद्देश्य देख लेते हैं क्या है। विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु संबल प्रदान करने बाबत मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के दिशा निर्देश प्रक्रिया है। भाई क्या क्या प्रक्रिया के अपन देखते हैं। विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने और समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामला विभाग के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करने के समय सामान्य निर्देश प्रक्रिया निम्नानुसार है। यानी इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल है तो उसको आगे चर्चा करेंगे इसमें आगे बार। पहले देख लीजिए दिशा निर्देश क्या क्या है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन शामिल होगा इस योजना के तहत। SC, ST, OBC, MBC, माइनॉरिटी और EWS वर्ग के वे छात्र छात्राएं पात्र हो गए जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो। इनमें आय कितनी चाहिए, अगर दोस्तों आपसे पूछेगी अनुप्रति कोचिंग योजना में न्यूनतम आय कितनी, तो 8 लाख से कम आय होनी चाहिए। या जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त करो। पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का मतलब यह है यहाँ पर 2nd ग्रेड तक का, यानी 4200 पे ग्रेड तक की नौकरी हो, तब उसे क्या मिलेगा, अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ मिल सकेगा। और आगे क्या आपको योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी है तो व्यय की जा सकने वाली राशि अवधि एवं छात्रों की न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार होगी। तो अपन एक एक एग्जाम के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। पहला है UPSC एग्जाम, यानी आप अगर IAS की तैयारी करते हो तो आपको कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, यानी UPSC सिविल सेवा परीक्षा। तो आपको मिलेगी इसमें प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से, प्रतिष्ठित संस्थान से अब आगे चर्चा करेंगे क्या है, यानी जिसमें ज़्यादातर प्रसिद्ध कोचिंग हो, ज़्यादातर सिलेक्शन होते हो और उसका जो टारगेट दे रखा है भाई प्रतिष्ठित संस्थान किसको बोलेंगे उसको आगे अपन समझेंगे। तो इसके लिए आपको छात्रवृत्ति मिलेगी 75,000 रुपये और अवधि 1 वर्ष के लिए आपको मिलेगी। और इसकी योग्यता क्या दोस्तों, इसकी योग्यता है आप या तो स्नातक हो या स्नातक के अंतिम 2 वर्ष यानी सेकेंडरी या फाइनल में हो। अध्ययनरत एक 12वीं में आपके 70% होने ज़रूरी है दोस्तों, तभी आप UPSC की तैयारी करते हैं, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या मान लो अन्य कोई संस्थान UPSC की तैयारी करे हो लेकिन वो संस्थान प्रतिष्ठित संस्थान नहीं है, फिर भी आप आवेदन करते हो तो आपको मिलेंगे उसमें 50,000 रुपये, वो भी कितने, 1 वर्ष के लिए। और उसके लिए भी योग्यता क्या है, स्नातक, यानी प्रतिष्ठित संस्थान है उसकी थोड़ी फीस ज़्यादा होगी, इसलिए आपको यहाँ पर 75,000 रुपये मिल रहे और यहाँ पर आपको 50,000 रुपये मिल रहे हैं।
तो स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 60% अंक हो। तो कक्षा में कितने चाहिए? 12 में 60% अंक। अब इसमें आपको दे रखी है कि यूपीएससी तैयारी करने वाले कितने विद्यार्थियों को इसमें छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको संख्या दे रखी है, एससी में कितने 35 और एसटी के कितने 25, ओबीसी 45, एमबीसी 10, ईडब्ल्यूएस 20 और अदर्स 65, यानी बाकी जो बचे हैं 65 वो इसमें शामिल होंगे। इसी प्रकार अगर आप आरपीएस यानी आरएस की तैयारी करना चाहते हैं या कोई अधीनस्थ सेवा यानी आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा है, आयोजित आरएस या इसकी अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा यानी जो आरएस का एग्जाम होता है उसकी अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको प्रतिष्ठित संस्थान में 50,000 रुपये मिलेंगे और वो आपको 1 वर्ष के लिए मिलेंगे। और आपकी योग्यता क्या रहेगी? स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 65% होने जरूरी है। तो इसमें आपको अगर प्रतिष्ठित संस्थान नहीं है तो आपको मिलेंगे 40,000 रुपये 1 वर्ष के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा परसेंटेज यहाँ पर कम कर दिया गया है। इसमें 12वीं में आपका परसेंटेज, बाकी योग्यता वही है, सिर्फ 55% होने चाहिए और यहाँ पर कितने होने चाहिए थे? 65%। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने विद्यार्थियों को आरएस में ये छात्रवृत्ति मिलने वाली है। ये है 80 के 80 सीटों को मिलेगी और एसटी के 60, ओबीसी के 105, एमबीसी 25 और ईडब्ल्यूएस 50 और अदर 180। अब देखते हैं अपन अगला एग्जाम कौन सा है आपका? आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर यानी एसआई या पूर्व में 3600 पे ग्रेड पे अथवा वर्तमान में पे मैट्रिक्स में पे लेवल 10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाएं। यानी इसका कहने का मतलब है, यानी पूर्व में 3600 पे ग्रेड चलता था, लेकिन अब अभी क्या चल रहा है? लेवल चल रहा है, पे लेवल। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो पूर्व में 3600 पे ग्रेड के समान अथवा वर्तमान में पे मैट्रिक्स में लेवल 10 से 10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाओं के लिए आपको कितने मिलेंगे? यानी 3600 ग्रेड पे से ऊपर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको मिलने वाले हैं 20,000 रुपये। ठीक है, और इनकी अवधि क्या रहेगी? आपको 6 महीने की। क्या रहेगी? 6 महीने की। यानी जो भी कोचिंग संस्थान है उसकी अवधि कितनी है कोर्स की वगैरह की? 6 महीने की अवधि है। तो स्नातक या स्नातक अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 50% अंक होने अनिवार्य है। ये आपकी योग्यता है। उसके लिए सीटें कितनी दे रखी है दोस्तों? एससी 130 है, एसटी 100 है, ओबीसी 170 है, एमबीसी 40 है, ईडब्ल्यूएस 80 है, अदर्स 280 दे रखी है। अब आती है बात, सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है रीट का। तो रीट में सबसे ज़्यादा डिमांड है। देखते हैं कितनी सीटें कितने विद्यार्थियों की मिलने वाली है। ये रीट परीक्षा 4 नंबर आपको दे रखे हैं। आपको मिलेंगे 15,000 रुपये। अवधि क्या है इसकी? 4 महीने की, यानी ये कोचिंग 4 महीने में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके लिए योग्यता आपको होनी चाहिए बीएड या एसटीसी और कक्षा 12 में 50% आपके होने जरूरी है। तो एससी में 240 विद्यार्थियों को मिलने वाली है, एसटी में 180 विद्यार्थियों को, ओबीसी में 315, एमबीसी में 75 और ईडब्ल्यूएस में 150 और अदर 540। अगला एग्ज़ाम देखते हैं अपन। अगला एग्ज़ाम है आपको आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा, जैसे पटवारी है, कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान में पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व ग्रेड 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं। यानी अगर आप तैयारी कर रहे हो 2400 पे ग्रेड से लेके, यहाँ पर लिखी है 2400 पे ग्रेड से 3600 के बीच की अगर तैयारी कर रहे हैं तब आपको मिलेंगे 10,000 रुपये। कितने मिलेंगे? 10,000। और उसकी अवधि क्या है? 4 माह। इसकी यहाँ पर योग्यता क्या देखते हैं? यानी आप 2400 पे ग्रेड से, अब पे लेवल चल रहा है, पहले पे ग्रेड चलता था, तो पे ग्रेड की अगर बात करें ग्रेड पे की, तो ग्रेड पे 2400 से लेकर 3600 की तैयारी कर रहे हैं, यानी इनके बीच की, तब आपको 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। और ये 4 माह की अवधि है। और स्नातक में इसकी योग्यता क्या है? अध्ययनरत या 12वीं तथा RSCIT, या तो आपको स्नातक में अध्ययनरत हो या 12वीं तथा RSCIT हो, अथवा कंप्यूटर कोर्स या लेवल या उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो। और 12वीं में आपके परसेंट कितने हो जाएंगे? 50%। तब आपको ये कितने जनों को मिलेगी? एससी के लिए 195, एसटी 145, ओबीसी 255, एमबीसी 60, ईडब्ल्यूएस 120, अदर्स 425। और कांस्टेबल परीक्षा अभी जस्ट एक नोटिफिकेशन आया है, तो उसके लिए भी कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है। उसके लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको कांस्टेबल परीक्षा के लिए आपको मिलेगा 10,000 रुपये। कितने मिलेगा? 10,000 रुपये। और ये आपकी अवधि रही कोचिंग कितनी? 4 महीने की। और एक कक्षा 10 में 50% अंक है। इसकी योग्यता क्या है? कक्षा 10 में 50% हो। और एससी के लिए कितनी सीटें? 130, एसटी के लिए 100, एमबीसी 170, सॉरी ओबीसी 170 है, और एमबीसी 40 है,
EWS 80 है और अदर 280 है दोस्तों। तो ये आपको कांस्टेबल। अब अगर आप बात करें इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज यानी नीट या क्लेट की, इससे बात करें GE मेंस वगैरह, तो उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या योग्यता, इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से आपको अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको 70,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। यानी ये 2 वर्ष तक मिलेंगे। कितनी वर्ष तक? 2 वर्ष तक। प्रति वर्ष आपको 70,000 रुपये मिलेंगे और 2 वर्ष। और इसकी कक्षा 11 है 12 में, एक बार 11 में, एक दूसरी बार 12 में। और 10वीं में कितनी इसकी योग्यता क्या है? कक्षा 10 में आपके 70% अनिवार्य है। अगर प्रतिष्ठित संस्थान नहीं है तब आपको प्रति वर्ष कितने मिलेंगे? तब आपको प्रति वर्ष मिलेंगे 55,000 रुपये। कितने मिलेंगे? 55,000 रुपये। और इसकी 2 वर्ष प्रति वर्ष 55,000, यानी 11 में 55,000 और 12 में 55,000। और इसकी योग्यता क्या है? कक्षा 10 में 60% है। अब कितने विद्यार्थियों को मिलेगी देखते हैं। ये है SC के 640, ST 480, OBC 840, MBC 200, EWS 400 और अदर 1440। तो आगे अपन देखते हैं क्लेट परीक्षा। तो क्लेट परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रतिष्ठित संस्थान से अगर तैयारी करें तो आपको मिलेंगे 40,000 रुपये। तो ये कितने वर्ष के लिए मिलेंगे? 1 वर्ष। कक्षा 10 में 60% अंक होने अनिवार्य है। या आप अन्य संस्थान या प्रतिष्ठित संस्थान नहीं है तब आपको मिलेंगे 25,000 रुपये 1 वर्ष के लिए। कक्षा 10 में 50% अंक होने वाले। तो SC के 160 विद्यार्थी है, ST के 120, OBC के 210, MBC के 50, EWS के 100, अदर 360। अब यहाँ पर 50% आपको छात्राएं होगी इसमें शामिल। कितनी होगी? 50% लड़कियां होगी दोस्तों। ध्यान रखें 50% ही चांस सबसे पहले वरीयता किसको दी जाएगी? लड़कियों को। अगर लड़कियां नहीं मिलती है तब आपको छात्रवृत्ति या कोचिंग जो है कोचिंग फीस आपको दी जा सकती है, लेकिन 50% पहले वरीयता किसकी है? लड़कियों की है दोस्तों। अब अपन देखते हैं क्या क्या योग्यता है। तो ये हो गए आपके एग्जाम से संबंधित फीस आपको कितने मिलने वाली है। अब देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट किसको देंगे, कहाँ पर कैसे देंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखा है कि इसका मेरिट का निर्धारण कैसे किया जाए, यानी एक इसकी मेरिट तैयार की जाएगी। तो को किसके आधार पर तैयार की जाएगी? परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता कक्षा 12 या अथवा 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट निर्धारण के लिए कक्षा 10 या 12 की बोर्ड परीक्षा द्वारा प्रदत्त प्रतिशत को, यानी CBSE बोर्ड द्वारा, अगर CBSE बोर्ड से आपने अगर 12वीं या 10वीं पास की है तो उसको आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि 0.9 से गुणा किया जाएगा, गुणक से गुणा किया जाएगा। और जबकि RBC से अगर आपने 10वीं या 12वीं की है तब आपको प्रतिशत वैसा का यथावत रखा जाएगा। जैसा है, मान लो 63% है तो 63% ही रखी जाएगी। लेकिन CBSE बोर्ड से अगर 63% है तो उसको आपको 0.9 से गुणा करके जो आएगा वो परसेंटेज रखे जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर 3 की बात है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा वरीयता किसको दी जा रही है? राजस्थान बोर्ड यानी RBSE वाले विद्यार्थियों को यहाँ पर वरीयता दी जा रही है। नंबर 3 है प्रतिष्ठित संस्थानों में कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आवास, भोजन के इत्यादि के लिए प्रतिवर्ष 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराया जाएगा। अगर प्रतिष्ठित संस्थान से आप कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं तब आपको आवास के लिए 40,000 रुपये और दिए जाएंगे। उन्हें इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े, यानी अपने घर को छोड़कर बाहर रह रहे हैं तब आपको एक्स्ट्रा 40,000 रुपये मिलेंगे। तो 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का व्यय संबंधित विभाग द्वारा भी इसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, यदि विभाग द्वारा इसी कोचिंग के लिए आवास या भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप प्रतिष्ठित संस्थान है और बाहर रह रहे हैं तो आवास के लिए भी किया जा सकता है। 40,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, 40,000 रुपये आवास के लिए। आगे देखते हैं कि प्रतिष्ठित संस्थान कौन से हैं, यानी जो है तो अपन बात करते हैं प्रतिष्ठित संस्थान कौन कौन से। तो UPSC की अगर तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा की तो उसमें इस हेतु प्रतिष्ठित संस्थान कौन कौन से होंगे? ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्ष में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई है। यानी पिछले जो 5 वर्ष है उनमें 5 वर्षों में 3 वर्षों में, यानी प्रत्येक 3 वर्षों में, पिछले 5 वर्ष में से 3 वर्षों में उसने 300 स्थान, प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में उसके कम से कम 3 विद्यार्थियों का चयन होना चाहिए, तब वो संस्थान क्या कहलाएगा? प्रतिष्ठित संस्थान। इसी प्रकार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RSC अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिसने पिछले 3 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष में, यानी पिछले 3 वर्षों में से 2 वर्ष में प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों को अपनी
चयन में अपनी भूमिका निभाई, यानी टॉप 100 में अपनी भूमिका निभाई उसके, यानी उस कोचिंग के होने चाहिए 5 3 वर्षों में, पिछले 3 वर्षों में 2 वर्ष में कितने होने चाहिए, प्रत्येक वर्ष 5 होने चाहिए। अब अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा की अगर बात करें तो देखते हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन ने अपनी सीधी भूमिका निभाई है। अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल परीक्षा की अगर बात करें तो प्रतिष्ठित संस्थान कौन से होंगे, यानी पिछले 8 वर्षों में, तो उसको पिछले 8 वर्षों में 5 वर्ष ऐसे होने चाहिए जिसमें प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष उनके चयन हो उन 5 वर्षों में, तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिष्ठित संस्थान। आगे देखते हैं कलेक्ट परीक्षा। तो कलेक्ट परीक्षा है तो ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्ष में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों का चयन अपनी सीधी भूमिका निभाई है। यानी पिछले 8 वर्षों में से 5 वर्ष ऐसे होने चाहिए जिसमें टॉप 100 में कम से कम हर वर्ष इसने 5 अपनी कोचिंग से सिलेक्शन दी है। तो आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों, तो ध्यान रखें। एसटी वर्ग के लिए छात्र छात्राओं हेतु इस योजना का संचालन कौन करेगा, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग करेगा। कौन करेगा, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा। एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए इस योजना का संचालन कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो ध्यान रखिए दोस्तों, तथा माइनॉरिटी के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन अल्पसंख्यक मामलात विभाग के द्वारा किया जाएगा। यानी जो अल्पसंख्यक है उसके लिए इसका योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के द्वारा। तो यहाँ पर 3 विभाग है दोस्तों, ध्यान रखें। एसटी के लिए कौन कर रहा है, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, और एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग कर रहा है, तथा माइनॉरिटियों के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन कौन कर रहा है, अल्पसंख्यक मामलात विभाग। तो यहाँ पर 3 विभाग है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है। नंबर 6 की अगर बात करें, इन विभागों द्वारा लक्ष्य निर्धारण किया जाकर इच्छुक अभ्यर्थियों से समय समय पर आवंटित लक्ष्य अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों मेरिट निर्धारण कर कोचिंग की व्यवस्था चयनित संस्था द्वारा की जाएगी। चयनित संस्थाओं द्वारा की जाएगी, यानी कुछ इसके चयन कर लेंगे भाई, इन संस्थाओं को अपन प्रवेश दिलाना है, इसके लिए अपन को फीस देनी है। इन विभागों द्वारा प्राप्त आवेदन में से छात्र छात्राओं का कोचिंग हेतु चयन करते समय ये प्रयास किए जाने होंगे जिससे कुल लाभार्थियों में से 50% लाभार्थी छात्राएं हो, यानी 50% तो छात्राएं होगी, 50% छात्राओं को वरीयता दी जाएगी। इच्छुक एवं पात्र छात्राओं के आवेदन कम आने पर छात्राओं के लिए इस प्रकार निर्धारित स्थानों पर छात्रों को कोचिंग कराई जा सके। अगर आवेदन नहीं मिलते तब छात्रों को प्रवेश मिलेगा। और विभिन्न संस्थानों द्वारा कोचिंग के परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र छात्राओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो सके, तथा इसके पूरे प्रयास किए जाएंगे ताकि अच्छे परिणाम आ सके। ये दोस्तों आपकी अनुप्रतिक योजना है, ये आज कंप्लीट होती है। और इस प्रकार आगे वो आपको कुछ और दे रखा है कैसे आपको आवेदन करना है, और इसकी थोड़ी सी और डिटेल जान लेते हैं। तो थोड़ी सी और डिटेल, ताकि आपको एग्जाम के लिए 1 नंबर तो कन्फर्म हो जाए दोस्तों। तो वर्तमान में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा एवं तकनीकी प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना एवं सामाजिक न्याय विभाग, अधिकारिता विभाग द्वारा तथा अल्प मामलात विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजना के स्थान पर नई योजना क्या है, उसका नाम क्या कर दिया गया है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। दोस्तों ध्यान रखें, पहले सिर्फ अनुप्रति कोचिंग योजना था, अब इसको नाम चेंज करके क्या कर दिया, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो ध्यान रखें। तो 9 नंबर पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामला विभाग द्वारा पूर्व इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु चलाई जा रही योजनाओं के तहत नई कोचिंग नहीं प्रारंभ की जाएगी, तथा केवल उन्हीं छात्र छात्राओं की कोचिंग व पुरानी योजनाओं के तहत कराई जाएगी। यानी जो पहले से आवेदन कर जिसको मिल रही है उसको वैसे ही मिलेगी, नए आवेदन की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जिनमें या तो कोचिंग प्रारंभ हो चुकी है अथवा कोचिंग प्रारंभ करने के लिए कार्यादेश हो चुके हैं, तो उस विद्यार्थियों को डरने की आवश्यकता नहीं है कि दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। जिसको मिल रही है उसको मिलते रहेगी, यानी कार्यालय से आदेश हो गया जिनको छात्रवृत्ति के लिए यानी कोचिंग फीस के लिए उसको मिलेगी। अब आप आवेदन कैसे करेंगे, आप आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय अधिकारी का विभाग नोडल विभाग होगा।
तो नोडल विभाग कौन सा, यानी मेन कौन होगा इसका, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आवेदन सिंगल पोर्टल पर आपको नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। प्रतिष्ठित संस्थान या अन्य संस्थानों का एनरोलमेंट नोडल विभाग द्वारा पारदर्शी ईओआई के माध्यम से किया जाएगा। इसके समांतर अन्य कार्यकारी विभाग भी शामिल होंगे। अनुसार प्रतिष्ठित संस्थानों अन्य संस्थाओं के इम्प्लीमेंट के लिए स्वतंत्र होंगे। तो दोस्तों ये आपकी योजना मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना कंप्लीट होती है। तो दोस्तों यहाँ पर छात्रवृत्ति मिले या न मिले, लेकिन आपके 2 या 3% तैयार हो गए और आने वाले एग्जाम में, चाहे एग्जाम पुलिस का हो, पटवार का हो, जिसमें करंट आएगा, उसमें आपको अनुप्रति कोचिंग योजना से संबंधित 1% तो ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।